Dear students, in this video, I will tell you about the relations. Relation जैसा कि एक वर्ड है, दिस इज द जनरल टर्म, कि कोई भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट मीन्स टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स कैन रिलेट टू एमंग देम या ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं. जैसे मदर सन, father son, brother sister brother etc. these are the so many types of relation, friends. तो ये सब रिलेशंस हैं जिन्हें हम एक जनरल वे में कहते हैं. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन मैथमेटिक्स, द रिलेशन इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में ऐसे तो और भी रिलेशंस होते हैं, लेकिन सेट के फॉर्म में क्या रिलेशन होता है. हमने आपको बताया था कि एक पिछले वाले वीडियो में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सेट फॉर्म में, तो यू विल गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स. जैसे ये हमने निकाला, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ये जो ये ए क्रॉस बी आया है, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सारे के सारे रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हैं. इसीलिए इसके डेफिनेशन होती है द एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन. अच्छा, क्यों रिलेशन होते हैं? क्योंकि हमने आपको यह भी बताया था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो सेट ए से होता है, जो सेकंड कंपोनेंट होता है सेट बी से होता है. अब आप मान के ही चलिए, एक घर में अगर दो लोग रह रहे हैं, दो से अधिक लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो रिलेशन है. कोई किसी थर्ड पर्सन को तो नहीं रख लेगा ना. अब एक कमरे में यदि दो लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों में कोई रिलेशन है, तभी रह रहे हैं. तो यही चीज यहां भी लागू होती है, बिकॉज ऑर्डर दिस इन द स्मॉल ब्रैकेट, ये 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड है. इसी तरह 1 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो कहा जाता है कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 4, 5 इज, मतलब इस तरह से. तो ये रिलेशन है. अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन आर, इसे आर से कहा जाता है, आर इज द रिलेशन. अच्छा, बोला कैसे जाता है? लिखने का ढंग ये होता है, जो ए क्रॉस बी लिखते हैं, यानी कि एक्स जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिलेटेड विद वाई यानी सेकंड कंपोनेंट से, और ये आर डिफाइन होना चाहिए, मतलब हम कौन सा रिलेशन दोनों के बीच ले रहे हैं. भाई एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा, एक डेफिनेट रिलेशन होगा. घर में भी सबका डेफिनेट रिलेशन होता है, वैसे ही यहां पे भी होगा. जैसे अगर हमने लिया एक्स, जो रिलेशन आर है वो इज लेस देन है. इज लेस देन आर की मीनिंग है, यानी अगर हम पूरा बोले तो एक्स इज लेस देन वाई. अब हमको क्या इनमें सब पूरे x इज लेस देन y दिख रहे? नहीं दिख रहे. तो जो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा वो होगा, वही ऑर्डर पेयर लिखने हैं. x इज लेस देन y यानी 1, 2 हो गया, हमारा एक हो गया. 1, 4 भी होगा, ये भी लेस देन है. ये नहीं है लेस देन, ये 2, 4 भी लेस देन है. 3, 2 नहीं है लेस देन, क्योंकि 3 बड़ा हो गया 2 से. 3 छोटा है लेस देन, तो 3, 4 हो गया. 5, 2 भी नहीं है, 5, 4 भी. तो सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर है जो इस सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बाकी और भी रिलेशंस हैं, लेकिन बट वो रिलेशन दूसरे तरीके से हैं. तो आपको ये समझना है कि रिलेशन का तरीका जो भी लिखा होगा वही आपको दिखाना है ऑर्डर्ड पेयर में. नाउ इन दिस केस आई विल टेल यू अबाउट द some more things about the relations. जैसे अब हमारे पास में एक एम्प्टी सेट हो गया. मान लीजिए कि ये हमारे पास में एम्प्टी सेट है B. B एम्प्टी सेट है. अगर B एम्प्टी सेट है तो क्या A क्रॉस B मिलेगा? नहीं मिलेगा. इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा. रिलेशन तभी होगा जब ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे, तभी रिलेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन.
तो ये रिलेशन का तरीका है। अच्छा, रिलेशन को रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है 3 टाइप से। पहला टाइप है जो अभी बताया, उस टाइप को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे हमने ये अभी बताया था A क्रॉस B, जब हम ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, तो ये कहता है रोस्टर फॉर्म, जो कि सेट में पढ़ा हुआ है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी तुम लोगों ने उसमें पढ़ा है सेट में। सेट बिल्डर फॉर्म अभी जैसे लेस देन वाला हमने बात की है, तो इसको लिखेंगे कैसे, A क्रॉस B, या हम R भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए। अब x कॉमा वाई, क्योंकि ये तो हमारा रिलेशन है ही है, x और y में ऑर्डर पेयर में आएगा। अब हमको क्या दिखाना है इसमें, x बिलोंग्स टू किस में से है, A सेट से है, y बिलोंग्स टू किस में से है, सेट B से है, एंड x इज लेस देन y। बस ये लिखना है, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। दिखाई दे रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वेन डायग्राम होता है, लेकिन ये एरो डायग्राम इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एरो बनते हैं। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, हमने कहा ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें हमने नंबर्स लिख दिए, इनके एलिमेंट्स लिख दिए, और इसमें हमने इनके एलिमेंट्स लिख दिए, और रिलेशन हो गया इज लेस देन, ये बताया गया कि रिलेशन इज लेस देन है। तो लेस देन वाला जो ऑर्डर पेयर है, यानी 1 2 से रिलेट होगा, 1 4 से रिलेट होगा, 2 4 से रिलेट होगा, लेकिन 2 2 से नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल है, 3 4 से रिलेट होगा, यानी कि ये लेस देन। बाकी ना तो 5 2 से रिलेट होगा, ना तो 5 4 से रिलेट होगा। तो ये एरो डायग्राम है जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम इस तरीके से 3 टाइप से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे हम जो पूछा जाए उस तरीके से, अगर नहीं पूछा जाए तो स्पेशली करते क्या है कि रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं, एरो डायग्राम बहुत बाद में लेते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें 2 वर्ड आते हैं, 3 वर्ड्स एक टाइप से बोल दें। पहला है डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। डोमेन का मतलब होता है कि जो सेट A के एलिमेंट है, यानी पहले एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट है, x कॉमा वाई, अगर हम ऑर्डर पेयर में ले तो जो x है उसे डोमेन कहते हैं, वो डोमेन होगा। यानी यहां पे अगर हम डोमेन की बात करें इस केस में, तो क्या डोमेन होगा, डोमेन होगा 1 2 3 और 5 लेंगे कि नहीं लेंगे, 5 भी लेंगे, 1 2 3 5, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगा, एक और वर्ड आता है रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज का मतलब होता है जो सेकंड कंपोनेंट है यानी y, उसे रेंज कहते हैं। तो यानी 2 और 4 ये हमारा रेंज हो जाएगा। एक और वर्ड आता है इसमें, थर्ड वर्ड है कोडोमेन। कोडोमेन, और ये कोडोमेन और डोमेन ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कोडोमेन और रेंज सिमिलर टर्म्स हैं। क्यों सिमिलर टर्म्स हैं, कोडोमेन हम लेते हैं सेकंड सेट से ही, यानी y के जो टर्म्स होते हैं उन्हें कोडोमेन कहते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन, रेंज उन्हीं नंबर्स को लिया जाता है जो रिलेट होते हैं आपस में, जो रिलेट है उन्हें ही रेंज लिया जाता है। लेकिन कोडोमेन, जैसे हमारे पास में ये 6 भी अगर आ गया और ये रिलेट नहीं है, ये रिलेट नहीं है, तो ये भी कोडोमेन में आ जाएगा, तो ये हमारा कोडोमेन हो गया। लेकिन रेंज हमारा क्या हो गया, 2,4, ये हमारा रेंज हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते, लेकिन रेंज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन या इक्वल टू, मतलब छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। यू कैन से ऑलवेज द रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन, छोटा ही होगा या इक्वल होगा, ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
अब हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमें बताना है। एक और चीज है जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 5 है और b इज इक्वल टू है 2 4 और हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। अभी आपने देखा कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि एवरी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्म ए रिलेशन। तो इसका मतलब कि अगर एन ए यानी कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और एन बी में हमारे जो है 2 एलिमेंट्स हैं, तो एक से हमारे कितने सबसेट बनेंगे। अगर हम ये कहें सबसेट ऑफ ए, तो ये कितने होंगे, 2 दी पावर n होता है, हमने बताया भी है इसके पहले, तो 2 दी पावर 4, तो यानी कि 16 बनेंगे। और उसके बाद में जो इससे भी हमें सबसेट बनेंगे, इनका जो मतलब होल पावर होगा, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 दी पावर m इंटू के, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जितने भी हो, और k क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। इसमें इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे क्योंकि ये सबसेट को हम होल मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने सारे ये बनेंगे ना, सबके सब सबसेट हमारे रिलेशंस होंगे। जैसे 1 2 3 5 का सबसेट क्या, कितने सबसेट बने, 16 सबसेट्स, e के 2 दी पावर 4 यानी 4 सबसेट। फिर उनको हम रिलेट करेंगे आपस में रिलेट करेंगे, तो ये जाकर के कई सारे नंबर ऑफ रिलेशंस बना देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमें बताना है, जिसे आपके ही बुक में दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालनी होती है। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, आर की रिलेशंस दिया गया है, -2, 1, 0, 2, 3, 1, 0, -1, 4, 2, 5, 1। हमें यह कहा गया है कि राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन इसका क्या होगा, हमने बताया कि जो x के वैल्यू होती है, यानी कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, उसे डोमेन कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, -2 है, 0 है, 3 है, 0 है, लेकिन 0 2 बार हो गया तो एक ही बार लिखेंगे, सेट में एक ही बार लिखा जाता है। 4 है, 5, तो हमारे पास में -2 0 3 4 5, ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज के लिए हमने कहा था जो सेकंड कंपोनेंट होता है, यानी y की वैल्यू होती है, उसे रेंज कहते हैं। यहाँ 1 है हमारे पास में, 2 है, 1 फिर आ गया इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, -1 आ गया, और फिर 2 फिर से आ गया, नहीं लिखेंगे, 1 फिर से आ गया, नहीं लिखेंगे, यानी हमारे पास 3 एलिमेंट सिर्फ रेंज की। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं।